की मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज़ के साथ। कौमी रोड सेफ्टी माह का इख्तिताम बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल गांदरबल में एक बेदारी प्रोग्राम के साथ हुआ। जम्मू व कश्मीर के मरकजी इलाके के दीगर हिस्सों के अलावा 15 जनवरी 2024 को कौमी रोड सेफ्टी महीना शुरू हुआ, जिसमें मुख्तलिफ सरगर्मियां शामिल है, जिनमें आगाही मुहिम, वर्कशॉप्स और तालीमी प्रोग्राम शामिल है, जिनका मकसद गाड़ियों के मालिकान, मोटरसाइकिल सवारों, ड्राइवरों और पैदल चलने वालों को ट्रैफिक पर अमल करने की अहमियत से आगाह करना है। कवानीन और महफूज तरीकों को अपनाना। डिप्टी कमिश्नर गांदरबल शामबीर सिंह, SSP ट्रैफिक दिही रविंद्र पाल सिंह और ARTO गांदरबल के अलावा तलबा और मकामी शहरी इस बेदारी प्रोग्राम में मौजूद थे, जो आज कौमी रोड सेफ्टी महीने के इख्तिताम पर मुनक्कद किया गया था। आगाही प्रोग्राम से खिताब करते हुए जिला तरक्याती कमिश्नर ने कहा कि रोड सेफ्टी इंतजामिया की अवलीन तरजीहात में शामिल है और जिले में ट्रैफिक की हमवार और महफूज रवानी के लिए मौसर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को यकीनी बनाने के लिए ठोस कोशिश की जा रही है। सहारा कश्मीर से मोहम्मद रफी की ये खुसूसी रिपोर्ट। यही है कि हमने वो खत्म करना है, प्लस फैटल्टीज को, जो डेथ्स होती हैं उनको अवॉइड करना है, उनको भी खत्म करना है। वो तभी हो सकता है जब आप कानून जो है हमारे, जो रूलर के, जो हमारे ट्रैफिक के रिलेटेड जितने भी कानून हैं, अगर आप अवॉइड करेंगे। फैक्टर हम दोनों हैं यहाँ पे, जो जिनको बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करना है और आने वाले एक प्लेज भी लेनी है हम लोगों ने कि हम लोग इंटेंसिटी जो है एक्सीडेंट्स की वो हम लोग मिनिमल करेंगे, फैटलिटीज को खत्म करेंगे। वी हैव टू बिहेव, वी हैव टू एक्ट, वी हैव टू रिएक्ट एंड आई विल बी वेरी मच टफ इन द फ्यूचर कमिंग डेज। क्योंकि है जिसका मॉडल ही अब चलना बंद हो गया, उसको आप रोड पे लेके निकल जाओ तो वो ना तो खुद के लिए सेफ है, ना सामने वाले के लिए सेफ है। तो आप जो व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं उसके सारे नॉर्म्स जो हम लोगों ने दिए हुए हैं उसके हिसाब से होना चाहिए, उस व्हीकल की सारी NOCs उसके हिसाब से होनी चाहिए, ताकि आप लोगों को और आपके जो बाकी लोग रोड पे कम्यूट कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। दूसरी चीज है हमारी कि जो गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर बैठ रहा है और ड्राइवर के साथ पैसेंजर बैठ रहे हैं, ठीक। बीच में अभी रिसेंटली मुंबई में एक हादसा हुआ था जिसके बाद पैसेंजर सीट बेल्ट की बड़ी बातें हुई थी और पैसेंजर सीट बेल्ट के ऊपर काफी जोर दिया गया था। उसके बाद कई सारी कंपनियों ने पैसेंजर सीट बेल्ट में 6 सीटर सीट बेल्ट भी निकाले। तो यही मतलब क्या है कि गाड़ी के अंदर ड्राइवर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पैसेंजर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर अपनी समझेंगे और गाड़ी के अंदर जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से बैठेंगे कि यार मैं ड्राइविंग सीट पे हूं तो बिना सीट बेल्ट पहने गाड़ी स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। सेफ्टी मंथ मनाने का मकसद यही है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए कि रोड हादसा कैसे कम किए जाएंगे जी। तो हादसा की कुछ वजूहत होती हैं, अभी आपको इन्होंने सारा फिगर वगैरह बता दिया कि किस तरह कितने हादसा हुए, कितनी कीमती जानें चली गई। और आप तो जानते हैं कि हर मिनट में एक हादसा होता है हिंदुस्तान में और हर 3 मिनट में एक कीमती जान चली जाती है। तो इन हादसा की वजूहत हम सब लोगों को पता है जी, हम जानते हैं। आजकल से चलिएगा, कहीं आपको हॉस्पिटल आ जाता हूँ कि आप जब भी गाड़ी चलाएंगे पहले अपने आए दिन देखते हैं जब हम बाहर निकलते हैं तो हम कितनी लापरवाही से गाड़ियां चलाते हैं। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यंगस्टर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं और साथ साथ कमर्शियल ड्राइवर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी हाल ही में एक एक्सीडेंट हुआ था जहाँ पे एक सुमो के अंदर 15 लोग बैठे थे। आप सब यहाँ, हमारा एक मसला है, जब हम गाड़ी निकालते हैं तौहीद चौक से टुवर्ड्स SP ऑफिस तक तो हमें सर 40 मिनट लगते हैं वहां तक, जबकि ये सफर सर 5 मिनट का है। सर ये ग्रीवेंस हमारी पिछले 2 साल से है और आज तक हल नहीं हुए हैं। सबब है आपका कंजेशन का और जामिंग का, जितनी हम लोग करते हैं यहाँ पे। आप देखेंगे जो भी फुटपाथ है हमारे, जो वेंडर्स हैं और दुकानदार जो हमारे लोग हैं यहाँ पे काफी डिस्टेंस में भी हैं, लेकिन आधी दुकान वो फुटपाथ पे लाके रखते हैं। और यहाँ पे रॉन्ग साइड पार्किंग भी काफी है यहाँ पे। मैंने अपने जितने भी ऑफिसर्स हैं यहाँ पर उनको बोल के रखा है कि अभी रॉन्ग पार्किंग की वजह से ही और बीच में वो लोग अपनी गाड़ी रोक के रखते हैं। और वो वाला एक बहुत बड़ा पार्टी हमारा जो कंजेशन है, हमारा जो रोड है, जो पैच ऑफ रोड बिहामा से लेके ये पूरा एरिया मुझे लगता है कि काफी कंजेस्टेड है। काफी इसमें चनार के बूटे भी हैं यहाँ पे, बीच में ट्रक भी मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पे। और उसके साथ साथ जो है पेडेस्ट्रियंस का जो रास्ता है, अगर राहगीर हमारे रोड पे ना चले और फुटपाथ पे चले, दुकानदार जो है हमारे वो अपना सामान जो है आधी
जो है वो पेडिशन को जो पार्क बनी है उसको यूज कर रहे हैं वो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है, और मेरी म्यूनसिपल यहाँ पे उहदेदार है यहाँ पे, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि दे शुड आल्सो वर्क ऑन इट, और ऑफिसर्स हमारे ज्वाइंट टीम बना के हम लोग इसके ऊपर काम भी करेंगे। और थोड़ी मैं ऑक्यूपेंट करूंगा रेफरी आने वाले दिनों में। आई विल स्ट्रेंथन माय रेफरी सो दैट हमारे काफी पॉइंट जो हमारे बैकएंड है यहाँ पे उनको कवर करेंगे। और अकॉर्डिंग हमारी कोशिश रहेगी कि यही 14 रूट्स जो डेजिग्नेटेड रूट्स हैं जो इनको दिए गए इन पे ही चलेंगे। तो इंशाल्लाह इसको अभी वक्ती तौर पे कुछ परेशानी हो रही है, आप देखिए इंशाल्लाह एनफोर्समेंट भी करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उन्हीं 14 रूट्स पे कहता है कि ई रिक्शा होने चाहिए, लेकिन हम सर मुझे लगता है कि ड्राइवर साहब की यहाँ SPO Furdo now रोज करना है, ठीक है। ओनली फॉर योर सेफ्टी। हम यहाँ पे हर किसी को फर्स्ट में भी यार आज का जो प्रोग्राम था ये कल्मिनेशन डे है हमारा। रोड सेफ्टी जो हमारा मंथ चल रहा है, 1 महीने से ये चल रहा है और ये पूरा नेशनल वाइड सेलिब्रेट किया जा रहा है। और मेन मुद्दा और मेन मोटिव इसका यही है कि हम लोगों ने लोगों को, ड्राइवर्स को, कंप्यूटर्स को, उन हज़ार को हमने अवेयर करवाना कि आपका कानून जो फॉलो कर रहे हैं आप लोगों ने ट्रैफिक के रिलेटेड। और मेन जो थ्रस्ट था हमारा कि हम लोग इंटेंसिटी ऑफ जो एक्सीडेंट्स हैं उनको मिनिमाइज करना और फैटलिटीज को खत्म करना, ये हमारा मुद्दा है इस अवेयरनेस प्रोग्राम का। और ये आपके बदौलत और आपके माध्यम से ही हम लोग काफी कैंपेन्स हम लोगों ने किए, काफी ड्राइव्स हम लोगों ने किए और काफी हद तक हम लोग देखते हैं कि लोग भी आप लोग फॉलो कर रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन का। बट अभी और जरूरत है, हमें और अप्रोच की जरूरत है, पॉजिटिव अप्रोच की जरूरत है जो कि हमें करनी चाहिए। हमारी सोसाइटी जो है वो सभ्य है, हमारी सोसाइटी है बहुत एजुकेटेड सोसाइटी है। दे विल लर्न एंड दे विल अबाइड बाय दीज रूल्स। होप सो इन द कमिंग डेज और मंथ्स में हमारा जो एक्सीडेंट इंटेंसिटी है वो खत्म हो जाएगी। और ये जो लोग हैं, जो ओवर क्राउडनेस डालते हैं जो गाड़ियों में, चाहे वो छोटी गाड़ी या बड़ी गाड़ी हो, उसके ऊपर भी एक गाज करने वाली है और उसके ऊपर भी हम लोगों ने काफी ड्राइव्स करने आने वाले दिनों में। आई जस्ट एडवाइज ऑल द पीपल whosoever is involved in the violation of the traffic that they should abide by the traffic rules and regulation, because in future we are going to go for the mega drives regarding this and we have to control it। और ये जो चीजें हैं ये आपने पले बांध दें। और डिसिप्लिन जो है आपका, लेन डिसिप्लिन जो है और रॉन्ग साइड चलने का, लेटर में चलने का दोबारा, ये भी पेडिस्ट्रियन भी चलते हैं उनको भी देखिएगा। और ओवर स्पीड और नेग्लिजेंट ड्राइविंग जो है उसके ऊपर काबू करिएगा। अपना सीट बेल्ट है वो पहनना आप लोगों ने, हेलमेट लगानी है आप लोगों ने, इंश्योरेंस आपने रखना है और फिटनेस जो है आपकी गाड़ी की वो बिल्कुल ही जरूरी है और वो दिशा है। और उसके साथ साथ जो है HSRP जो है आपका बहुत जरूरी है। अदरवाइज वी आर गोइंग टू बुक एंड वी आर गोइंग टू सीज दोस व्हीकल्स आल्सो। और जो भी इलीगल यहाँ पे हमारे सूमो स्टैंड है उनको भी वाज़ेह तौर पे मैं एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी पैरामीटर्स हैं आपको फुलफिल कीजिए। जहां जहां जो महकमे आपको इन्वॉल्व है, दे शुड गो एंड दे शुड सीक द परमिशन, प्रॉपर परमिशन। Until they don't have the permission, we will not allow those sumo stands to fly their sumos। और बाकी रहा जितने भी हमारे ट्रक ड्राइवर्स हैं, ओवरलोडिंग से गुरेज करिए। आप लोग कैब्स हैं, टैक्सीज हैं, वो भी ओवरलोडिंग से गुरेज करिए। और इनफैक्ट जो सवारियां हैं उसमें पैसेंजर्स हैं, उनका भी रोल रहता है कि वो ओवर क्राउडेड गाड़ियों में ना बैठे। खुदारा क्यों बैठ रहे हैं वो लोग, जब आपको पता है कि वो इंटेक जो है वो भर चुकी है वो गाड़ी और उसमें ओवरलोड नहीं हो सकता। क्योंकि अभी भी कुछ एक एक्सीडेंट ऐसे हुए हैं जो कि दिल को गलाने वाले एक्सीडेंट हुए हैं और उसमें 8 लोग हम लोगों ने RD चलान किए हुए थे और उसकी DL भी कैंसिलेशन की। एक में आप माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि 3 से ज्यादा जिसके भी चलान हो गए, we will ask for their cancellation। एक तो DL और RC की कैंसिलेशन के फ्यूचर में हमारा कोर्स यही रहेगा, यही रद्द-ए-अमल रहेगा। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा अगर हमारी कोशिश रहेगी वो एक विन विन वाली सिचुएशन रहनी चाहिए, आपकी ओर से भी और मेरी ओर से भी। मेरा एनफोर्समेंट एजेंसी है हम लोग, और आप लोग जो है आप लोगों ने डिसिप्लिन, बिहेवियर, एटीट्यूड, आप लोगों का तरीकाकार, आप लोगों का अप्लाई करने का तरीकाकार, खासकर ड्राइवर हजरात जो है, दे आर ऑन द ड्राइविंग सीट, दे आर द कंट्रोलिंग फैक्टर और दे आर द सेवियर्स आल्सो। और दूसरी बात यह है कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, मैंने रिसेंटली अभी कोई एक हफ्ता पहले एक एक्सीडेंट आई रिपोर्टेड देयर एंड आई बिकम द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। और आप लोग भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनेंगे क्योंकि एक्सेसिव ब्लीडिंग से ही हमारी जाने जाती है। और अगर आप लोग टाइम भी उसको इवैक्यूएट करेंगे, रिट्रीव करेंगे, कोई भी जख्मी होगा तो उसकी जान जो है वो बच जाएगी। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग डरिएगा नहीं, आप लोग वहां पे नजदीक जाइएगा और इंस्पाइट ऑफ taking the videos, you should pick up that
इंजर्ड पर्सन, उसको उठाइएगा, उसको रिट्रीव करिएगा और नियर बाय कोई भी हॉस्पिटल हो उसको लेके जाइएगा। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आई होप दैट इन द फ्यूचर आप लोग मेरे साथ जितनी भी बातें हम लोगों ने की उस पर अमल करेंगे और अपने भाइयों को और बहनों को भी